परमेश्वर ने वह वृक्ष क्यों बनाया जो यह ज्ञान देता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? अदन की वाटिका में ये वो सवाल हैं जो आज बहुत से लोगों के मन में हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, तो फिर उसने अदन की वाटिका में वह पेड़ क्यों लगाया? यदि बगीचे में कोई पेड़ नहीं होता, तो प्रलोभन या ईश्वर से दूर होने और पापी बनने का कोई सवाल ही नहीं है। अब हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने जीवन देने वाला पेड़ भी क्यों लगाया। हमारा परमेश्वर हर चीज का निर्माता है। वह एक महान परमेश्वर है, लेकिन फिर भी वह एक दयालु परमेश्वर भी है। उसने उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चयन करने की अनुमति दी। परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है, लेकिन वह लोगों को इसे चुनने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं करता। यह हम पर निर्भर है कि हम क्या चुनेंगे। हम कितने महान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उन पर श्राप आया और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। यह परमेश्वर की योजना नहीं है। वह चाहता था कि दोनों अदन के बगीचे में अपने जीवन का आनंद लें और संख्या में अनेक हो और जीवन का फल खाएं और आनंद से जिए। श्राप और कड़ी मेहनत उनके हिस्से की नहीं थी। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 16-17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा, एक वृक्ष को छोड़कर जो तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान देता है, सभी वृक्ष के फल खाओ। इससे पहले कि वे जीवन का फल खाने जाएं, बुरे सर्प शैतान ने उनके जीवन में प्रवेश किया, उन्हें प्रलोभित किया और उन्हें भ्रष्ट कर दिया। उसका एजेंडा परमेश्वर से बदला लेना है ताकि उसके बच्चे पीड़ित हों और अभिशाप में जी सके, क्योंकि उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बच्चों को कष्ट सहने दो। यह धोखेबाज की योजना है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 1-6। यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे अधिक चतुर सांप था। वह स्त्री को धोखा देना चाहता था। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल न खाना? स्त्री ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने यह नहीं कहा। हम बाग के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा, बाग के बीच के पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे छूना भी नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा, तुम मरोगी नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है। उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा। तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया और उसे खाया। तो उसका पति भी उसके साथ था, इसलिए उसने कुछ फल उसे दिया और उसने उसे खाया। इस प्रकार शैतान परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करवा के संसार में प्रलोभित और शापित किया। आइए आसान तरीके से समझते हैं। उदाहरण, एक बच्चा घर में खेल रहा है। माँ ने निर्देश दिया कि बाहर मत जाओ क्योंकि मुख्य सड़क है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है जब बच्चा माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया और बाहर चला गया और दुर्घटना हो जाती है। और यह ऐसे ही हुआ। परमेश्वर के आदेश से आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया और कहा, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। मेहनत करना परमेश्वर की ओर से दिया गया श्राप है। प्रसव पीड़ा से गुजरना भी परमेश्वर का श्राप है। यह क्यों होता है? परमेश्वर के प्रति उनकी अवज्ञा के कारण, और उन्होंने जीवन के वृक्ष का फल खाकर अदन की वाटिका में अपने जीवन का आनंद उठाया होगा। अब यहाँ परमेश्वर ने देखा कि मेरे बच्चों ने गलती की है जिसे सुधारना होगा, इसलिए उन्होंने उन्हें आत्मिक मृत्यु से मुक्त करने के लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अदन की वाटिका से बाहर निकाले जाने के बाद धोखेबाज ने आज तक हमेशा लोगों को धोखा दिया है। लोग परमेश्वर पर निर्भर रहने से ज्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
हम सोचते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा प्रयास है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करते हैं, और हम सोचते हैं कि यह हमारा काम है। यूहन्ना अध्याय 6 पद 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। यीशु ने कहा, तुम दो स्वामियों के दास नहीं हो सकते, तुम एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखोगे, तुम एक के प्रति वफादार रहोगे और दूसरे का तिरस्कार करोगे। आप ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह शैतान का एजेंडा है। लोग अभी भी उस बात का पालन करते हैं जो परमेश्वर ने शुरुआत में कही थी, जब उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था। जब दूसरे आदम यीशु ने क्रूस पर मरकर जी उठा और लोगों के श्राप को हटा दिया, तब भी लोग स्वर्गीय खजाने की तुलना में सांसारिक चीजों को अधिक महत्व देते हैं। भजन संहिता अध्याय 127 पद 2। यदि सुबह उठकर तुम देर रात गए तक काम करो, इसलिए कि तुम्हें बस खाने के लिए कमाना है, तो तुम व्यर्थ समय खोते हो। परमेश्वर अपने भक्तों का उनके सोते तक में ध्यान रखता है। यह जीवन के फल के बारे में है, जब लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमारे निर्माता हैं, उनके के साथ हमेशा के लिए जीवन का फल खाएंगे। लोग अभी भी सृष्टिकर्ता के बजाय धोखेबाज के झूठ का अनुसरण कर रहे हैं। अमीर होना बुरा नहीं है। परमेश्वर हमें कई तरीकों से आशीषित करता है, जिसमें जरूरतमंदों की मदद करना भी शामिल है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? लूका अध्याय 12 में तब यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यदि परमेश्वर आपको धन दौलत देता है तो उससे पूछे कि उसने आपको आशीषित क्यों किया। पवित्र आत्मा आपको सच्चाई बताएगा और फिर उसके निर्देशों का पालन करें। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। इस दुनिया में हम सिर्फ आगंतुक हैं। हमें अपने पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करने के लिए सब कुछ छोड़कर अपने स्थायी स्थान, जो स्वर्ग है, वहां पर वापस जाना है। कुलोसियों अध्याय 3 पद 1-2। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि पाप तुम्हें नरक की ओर ले जाता है, क्योंकि नरक एक खतरनाक जगह है, वहां मत जाओ। उठा लिए जाने से न चूके। हर दिन अपनी बाइबल पढ़े और सच्चाई जाने। निरंतर प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।